महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ माघ माह की शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत तिथि क्या रहने वाली है फरवरी की 2025 की। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बतलाया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव माता गौरी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी दुख और दर्द से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में पूजा आराधना करना महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति होती है। साल 2025 में माघ माह में आने वाले शुक्ल प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि 9 फरवरी के दिन रविवार को पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि अब शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष की पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ दे और विधिवत भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करे। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करने की मान्यता है, इसीलिए सायंकाल पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः स्वच्छ होकर गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद शनि व्रत की कथा पढ़कर आरती करें। इसके बाद भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। रवि प्रदोष व्रत सूर्य संबंधी उपायों के लिए लाभकारी माना गया है। अगर आप इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का 108 बार पाठ करते हैं तो आपको शुभ फलों और राजयोग की प्राप्ति होती है। इस उपाय को दिन में भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन पीले चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिभुवन बनाएं। इसके बाद बेलपत्र पर शहद लगाएं और इसके दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेल पर चढ़ाते हुए मन में अपनी मनोकामना कहें। ये उपाय सूर्य अस्त के समय करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही मानसिक तनाव से आपकी दूरी बनी होती है। रवि प्रदोष व्रत में दान भी विशेष महत्व होता है, इसीलिए रवि प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, चावल का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इससे नौकरी में प्रमोशन का योग बनते हैं। रविवार होने के कारण आप गेहूं, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को शरीर और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष के दिन विधि अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के दौरान शिव प्रदोष स्तोत्रम का भी पाठ जरूर करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से कई तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप बनाकर त्रिभुवन लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाएं। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। शिवलिंग पर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगा जल डालकर चढ़ाएं। शिवलिंग पर घी का दीपक जलाएं। शिवलिंग पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। शिवलिंग पर शहद लगाकर आइए अब आपको बताते हैं कि मनचाहा वर पाने के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन दूध में केसर और पुष्प मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बरकरार रहती है।
घर की सुख समृद्धि के लिए रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव को जौ का आटा अर्पित करना चाहिए। साथ ही जौ के आटे का शिव जी को चरणों में समर्पण करना चाहिए। इसकी रोटियां गाय को खिलाने से घर में परिवार में खुशहाली रहता है। इसके अलावा सुख समृद्धि की किसी को बुरी नज़र नहीं लगती। ये थी रवि प्रदोष की सारी जानकारी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।